टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम का यूज यानी 11th हो या 12th हो, हर चैप्टर में इसका यूज पड़ता है। तो आइए, यानी कि आज का जो क्लास होगा, यानी आज ही नहीं, एक दो क्लास मेरा होगा जिसमें यानी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ही दिया जाएगा। तो आइए, आज का इंट्रोडक्शन क्लास क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम सबको पता होता है, लेकिन आइए एक झलक हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आगे पढ़ाते वक्त दिक्कत नहीं हो। तो आइए, यानी कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर सबको पता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n, यानी गिनती के लगातार संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए, यानी कि n क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 डॉट 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 कहा इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये सब क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। उसके बाद नेचुरल नंबर को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट बोलिए या इसको मझोला ब्रैकेट बोलिए। उसके बाद यानी कि ये क्या है, मेरा स्मॉल ब्रैकेट है। तो ये बात दिमाग में रखना है कि किसी भी नंबर को हम स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसको, इस बात को दिमाग में रखना होगा। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। तो किसी भी नंबर को हम स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको हम कर्ली ब्रैकेट या मझोला कोष्ठ के अंदर हम यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई क्या है, ई सही है, ई भी सही है। अब आइए, यानी कि एक जैसे मान लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, ऐसा लिखा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि डॉज नॉट बिलोंग्स टू। इसको दिमाग में रखना है। इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सोल्व, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे देगा सोल्व, जैसे 2x + 1 x - 1 x - 4 इज इक्वल टू 0, जहाँ x जो होगा वह किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। तो इसको सोल्व करना है। तो इसीलिए मेरा x जो होगा, x तो क्या कैसे x निकालेंगे, एक बार 2x + 1 को 0 करेंगे, एक बार x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे, फिर एक बार x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए यहाँ माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए x मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। फिर एक बार x - 1 को 0 के इक्वल कीजिए, तो इसीलिए x मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एक बार x - 4 को 0 के इक्वल कीजिए, तो x मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए x का जो वैल्यू आया, क्या आया, 1/2 आया, 1 आया, 4 आया। बट यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि x जो लेना है वह क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो क्या 1/2 मेरा नेचुरल नंबर होता है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसको हटा देंगे। तो इसीलिए x का जो वैल्यू होगा 1/4 हो जाएगा आंसर। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं होल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटीजर, ये सब बताऊंगा। क्या है, मेरा होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होता है, जैसे अभी मैंने नेचुरल नंबर जो पढ़े हैं ना, उसी में 0 को जब इंक्लूड कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखे इंक्लूडिंग 0 विथ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर है उसके साथ 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर को हम क्या W से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय W। अब देखिए, अब मेरा होल नंबर जैसे में हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। फिर उसके बाद यानी कि अभी मैंने बताया है कि किसी भी नंबर को हम
यानी बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसको मझोला कोष्ठ या इसको हम क्या बोलते हैं, CURLY कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या है मेरा, इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो, अब क्या होल नंबर में ही यानी निगेटिव नंबर को हम क्या कर देंगे, जब इंक्लूड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है काउंटिंग नंबर विथ जीरो एंड विथ निगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स, या इसको हम लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब यानी पूरा पॉजिटिव नंबर 0 और पूरा निगेटिव नंबर्स को जब एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो वह क्या चीज का सेट होगा, यानी इंटीजर्स का सेट बनेगा। यानी 1 भी मेरा क्या है, इंटीजर है, 0 भी क्या है, इंटीजर है, -1 भी क्या है, इंटीजर है। तो ये रहा आपका इंटीजर। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर्स 4 प्रकार का होता है। एक में पॉजिटिव इंटीजर, अरे इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक संख्या इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर को हम आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर निगेटिव इंटीजर्स को हम आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आइए अब एक एक करके, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, इसको देखते हैं। तब तक इसको आप लोग लिखिए। ये क्या है मेरा, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। यानी पूरे नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए निगेटिव इंटीजर्स को हम आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए डॉट 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 डॉट, यानी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है। यानी कि इधर का -5 -6 -7 -8 माइनस इन्फिनिटी, ये सब क्या है मेरा, यानी इधर बढ़ते जाएगा। देखिए इसलिए इधर हम क्या किए, यानी कि डॉट डॉट लगाए हैं, यानी -4 के बाद -5 -6 -7 ये सब क्या है, यानी निगेटिव इंटीजर्स है। फिर उसके बाद नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स में आपको आ जाएगा, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स में आपको आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है मेरा, नॉन निगेटिव इंटीजर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस सबको क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। अब क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा डॉट 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 जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -3 -2 -1 0। ये क्या है मेरा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये यानी कि कहने का मतलब है यहाँ -3 के बाद क्या होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, डॉट डॉट जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है उसको बताऊंगा।
आइए, यानी अब क्या है मेरा रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स होता क्या है इसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले रेशनल नंबर्स का हम डिफिनीशन देखते हैं। ए नंबर which is in the form of p by q where q is not equal to 0 and HCF of p and q is 1। यानी कहने का मतलब है, यानी कि वैसी संख्या जो p बाई q के फॉर्म में हो, जहां q 0 के बराबर नहीं हो और p और q का HCF 1 के इक्वल हो, तब उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर को यानी q से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय q। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में जीरो क्या मेरा रेशनल नंबर है, हाँ जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। फिर 1 क्या है मेरा रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। फिर 2 भी मेरा क्या है रेशनल नंबर है, तो 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, या -1/1 लिख सकते हैं, फिर -2/1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है मेरा रेशनल नंबर है। 2/3 भी मेरा क्या है रेशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है। और 2 और 3 का जब हम क्या निकालेंगे, 2 और 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ 1 HCF आ गया। तो ये 2/3 मेरा क्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो यहाँ बताइए 12/9 क्या रेशनल नंबर है, 9 नॉट ए रेशनल नंबर। 12/9 रेशनल नंबर नहीं होता है, लेकिन 4/3 रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब आइए 12/9 रेशनल नंबर कैसे नहीं है इसको मैं देखता हूँ। तो यहाँ देखिए, तो 12/9, 12 और 9 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो 9 1 जा 9, 3 फिर 9, 3 3 जा 9, कट जाएगा। तो यहाँ मेरा HCF कितना आया, HCF 3 आया। तो हमने बताया है कि दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब वह क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे HCF मेरा क्या आया 3 आया, तो इसीलिए 12/9 क्या है, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में, यानी कैसे डेसिमल फॉर्म में रहेगा तो हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, यानी रेकरिंग या उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे नोट में हम कुछ बात लिखे हैं, यानी कि रेशनल नंबर जो होता है वह डेसिमल फॉर्म में या तो टर्मिनेटिंग होता है या रेकरिंग होता है। यानी रेकरिंग के रूप में रहेगा या टर्मिनेटिंग के रूप में रहेगा तो वह क्या है मेरा, यानी वह डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर है। तो आइए टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग फॉर्म, यानी कहने का मतलब है अगर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। फिर 1/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, यानी 0.25 को हम क्या बोलेंगे, यानी 0.5 या 0.25 को हम टर्मिनेटिंग फॉर्म बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है रेकरिंग। फिर रेकरिंग क्या होता है, देखिए यहाँ RECURRING रेकरिंग। तो रेकरिंग में क्या हो जाएगा, जैसे में 1/3, तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 0 0, तो वहाँ 10 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9, ऐसे डॉट 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 जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग। फिर उसके बाद 1/6 को यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ
जीरो लगाएंगे दिस मंथ जीरो, तो 6 1 जा 6, 4 आ जाएगा, 6 6 जा 36, फिर 4 आएगा, फिर 6 6 जा 36, फिर 4 आएगा, फिर 6 6 जा 36, फिर 4 आएगा, ऐसे डॉट डॉट तक जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0.16 पे रेकरिंग। तो ये क्या रहा है मेरा, टर्मिनेटिंग और क्या है रेकरिंग यानी डेसिमल फॉर्म। तो आइए, यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए, तो a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। p बाई क्यू वाला हम क्या बोलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 0.5 ये क्या है मेरा, यानी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। उसके बाद 0.3 ये क्या है, ये रेकरिंग है, रेकरिंग है। ये दोनों को क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, यानी जैसे में 0.2124169, यानी ये क्या है, यानी कि 2124169, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ना तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे ना ही रेकरिंग बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, यानी इसको ना तो हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे ना ही क्या रेकरिंग बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही रेकरिंग होता है, तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आइए इरेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है उसको देखेंगे, तब तक इसको आप लोग लिखिए। यानी क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है। इसके पहले मैंने रेशनल नंबर बताया था, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म भी बताया था। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई क्यू के पावर c, यानी कि हम इरेशनल नंबर को क्यू के पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एग्जांपल में √2 हो गया, √3 हो गया, 2 प्लस √3 हो गया, 2 माइनस √3, यानी कि √3 यानी √3/2, 2√3 या पाई या ई को हम क्या बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है, ये सब यानी कि रेशनल नंबर का एग्जांपल है। यानी ई जो मेरा होता है अप्रोक्स 2.71 के इक्वल होता है। अब आइए, यानी कि नोट में डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, यानी कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वह ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रेकरिंग होता है। तो हम यानी कि नोट में इसलिए लिखा दिए हैं कि टर्मिनेटिंग हो या रेकरिंग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जब वह टर्मिनेटिंग नहीं हो और रेकरिंग नहीं हो तो वह क्या होगा मेरा, यानी इरेशनल नंबर होगा। अब आइए रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सम को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो इसीलिए यानी रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल नंबर को q के पावर c से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए रियल नंबर जो हो जाएगा वह q यूनियन q के पावर c, यानी दोनों को एक साथ यूनियन कर देंगे यानी मिला देंगे, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता है, यानी एक साथ मिला देना।
यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो उससे जो सेट तैयार होगा वह क्या चीज का सेट होगा, यानी कि रेशनल नंबर का होगा, सॉरी रियल नंबर का होगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद रियल नंबर का डिफिनीशन, रियल नंबर क्या होता है उसको बताऊंगा। यानी रियल नंबर तो समझ में आ गया होगा, लेकिन उसको डिटेल में मैं लिखा दे रहा हूँ। मेरा रियल नंबर है। तो अभी तक हम जितना नंबर पढ़ते आए हैं सब मेरा क्या है, रियल नंबर है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद जब हम काउंटिंग नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो क्या होता है, होल नंबर होता है। तो होल नंबर भी क्या है, पूरा होल नंबर रियल नंबर होता है। फिर उसके बाद उसमें निगेटिव टर्म को हम इंक्लूड कर देंगे तो क्या चीज का सेट बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। तो ऑल इंटीजर्स क्या होता है, रियल नंबर होता है। फिर उसके बाद यानी कहने का मतलब है उसमें हम फ्रैक्शन पार्ट वाला को मिला देंगे तो क्या चीज का सेट बनेगा, रेशनल नंबर का सेट बनेगा। तो रेशनल नंबर भी क्या है, मेरा रियल नंबर है। फिर उसके बाद नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसीलिए हम एक ही शब्द में बोल दिए हैं कि जितना भी यानी इस नंबर लाइन पर जितना भी संख्या होता है, यानी दुनिया में जितना भी नंबर पाया जाता है सब क्या होता है, यानी कि रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर का डिफिनीशन होता है ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर। तो यानी यहाँ पे यानी कि नंबर लाइन मेरा हो गया, इस नंबर लाइन पे सभी संख्या एग्जिस्ट करता है। तो यह क्या चीज का नंबर लाइन हुआ, रियल नंबर का हुआ। तो हम कहना चाहेंगे यानी 0 हो गया, फिर -0.5 हो गया, -1, -1.5, -2, -3, फिर ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर का यानी कि नंबर लाइन है। तो हम कहना चाहेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के यूनियन को हम क्या बोलेंगे, यानी रियल नंबर जो हो जाएगा वह क्यू यूनियन क्यू के पावर सी, यही क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे कुछ नंबर है जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इस सब को बताऊंगा। अब क्या है इवन नंबर, यानी इवन नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल है उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि 2 में हम 2 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, 4 में भी 2 से भाग देंगे भाग लग जाएगा। अब इवन इंटीजर्स क्या होता है, 0 +-2 +-4 +-6 +-8, ये सब क्या है, इवन इंटीजर है। यानी कहने का मतलब है इवन इंटीजर्स का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए वही क्या होता है, इवन इंटीजर्स है। 0 में भी 2 से भाग लग जाएगा, +-2 में भी 2 से भाग लग जाएगा, +-4 में भी 2 से भाग लग जाएगा। अब जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इवन नंबर क्या होता है, 2n, जहां n जो है वह कहाँ i से बिलोंग करता है, i मेरा क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ अगर पुट करेंगे n की जगह पर 1 तब इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, यानी इवन नंबर मेरा हो जाएगा 2 × 1 = 2। फिर यहाँ अगर n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो इवन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ n की जगह पर 3 रखेंगे तो इवन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी n के जगह पर जब हम कोई भी इंटीजर को रखेंगे तो हमको इवन नंबर ही मिलेगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को और नंबर बता रहा हूँ। इस यानी इवन नंबर का जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इवन नंबर क्या होता है, 2n होता है। कोई पूछेगा तो यानी इसको आप बता सकते हैं अब। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी कि ऑड नंबर।
तो ऑड नंबर क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को इवन नंबर बताया है। तो ऑड नंबर होता है ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, कॉल्ड ऑड नंबर, यानी वैसी संख्या जो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा। इसके बाद आएगा यानी कि 9 आएगा, 11 आएगा, यानी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आएगा। तो ऑड इंटीजर्स क्या होता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, 5 प्लस माइनस 11, प्लस माइनस 13, इस प्रकार डॉट डॉट तक जाएगा। तो ये सब क्या होता है, ऑड इंटीजर्स होता है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, 2n प्लस माइनस 1, जहां n जो होगा वह क्या होगा मेरा, यानी ऑल इंटीजर्स होगा। यहाँ देखिए अगर हम पुट करेंगे n बराबर 1, तो इसीलिए यानी ऑड नंबर मेरा हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 क्या होगा, तो एक बार 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, एक बार 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर n बराबर 2 रखेंगे तो ऑड नंबर मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर n बराबर 3 रखेंगे तो ऑड नंबर मेरा हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1, तो 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा ही हम क्या यानी कि ऑड नंबर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट एक बात है जिसको आप लोग लिखिए, यानी अगर मान लेते हैं -1 का पावर इवन यानी जनरल फॉर्म ऑफ इवन रखेंगे तो क्या होता है, 1 आता है। फिर उसके बाद -1 के पावर क्या जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर रखेंगे तो क्या आएगा, ये -1 आएगा ऑलवेज, इसको दिमाग में रखना होगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि नेक्स्ट वाला पार्ट बताऊंगा, तब तक इसको आप लोग लिखिए। प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर क्या होता है इसको देखेंगे। तो यानी कि ए नंबर विच है जो ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मान लेते 5 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 और 5 होगा, फिर उसके बाद 1 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी कि 1 आया, तो 1 मेरा जो होगा ये 1 ये प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है 1 का फैक्टर क्या आया, 1 आया, तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 2 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 और 2 होगा, तो 2 मेरा प्राइम नंबर होगा। लेकिन 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसीलिए 2 को हम क्या बोलेंगे, इवन प्राइम नंबर बोलेंगे। फिर 3 मेरा क्या है, 3 का फैक्टर तोड़िए 1 और 3 आएगा, तो 3 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए नोट में हम लिख दिए हैं 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, फिर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये दोनों ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखना है। तो यानी कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया, यानी कि 2 क्या है मेरा इवन प्राइम नंबर है, जबकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ये बोर्ड पर पहले से हम क्यों लिख देते हैं, ताकि समय बचेगा और वीडियो यानी कम देर के वीडियो में ज्यादा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए यानी पहले से लिख देते हैं। फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल कंपोजिट नंबर, यानी वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4 का फैक्टर तोड़िए तो 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 6 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या, फिर यहाँ तोड़िए इसको 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर इसको तोड़िए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा,
ये सब क्या है, यानी कि एक से अधिक यानी दो से अधिक क्या है इसके पास यानी फैक्टर है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, यानी 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। फिर 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, कोई कहेगा कि सबसे छोटा यानी कि ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 9। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। ये यानी कोप्राइम नंबर क्या होता है, तो कोप्राइम नंबर का डिफिनीशन हो जाएगा, यानी टू नंबर्स ए एंड बी आर साइड टू बी कोप्राइम नंबर इफ एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, यानी कि दो गो नंबर को कोप्राइम नंबर कब कहेंगे, जब दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और उसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कोप्राइम होगा। जैसे में 2 और 3 लेंगे तो दोनों का एचसीएफ निकालिए, 2 1 जा 2, 1 2, 1 2 जा 2, कट जाएगा, तो यानी एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ में इसका 1 आ गया। तो 2 और 3 क्या है, कोप्राइम है। फिर 3 4 क्या है, कोप्राइम है। फिर 3 और 5 को देखिए, तो 5 और 3 को देखिए, तो 3 से 3 1 जा 3, 2 3, यानी कि 2 1 जा 2, 1 2, इसका भी एचसीएफ क्या आया, 1 आ गया। तो यानी कि 2 3, यानी वैसी संख्या यानी वैसे दो नंबर जिसका एचसीएफ निकालने के बाद 1 आ जाए, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कोप्राइम होगा। यहाँ एग्जांपल भी हमने दिया है। उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, टू प्राइम नंबर्स आर साइड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स इफ देयर डिफरेंस आर इक्वल टू 2, यानी कहने का मतलब है दो गो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स कब कहेंगे, जब दोनों प्राइम नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे में 3 और 5 क्या है, 3 और 5 को हम को प्राइम नंबर भी बोलेंगे और ट्विन प्राइम नंबर भी बोलेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। फिर 5 7 दोनों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। फिर 11 और 13 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूं। कल के क्लास में यानी कल का क्लास भी मेरा इंट्रोडक्शन पे ही क्लास होगा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बताऊंगा, यानी जितना भी इंटरवल है कल बताऊंगा। उसके बाद इनइक्वालिटी यानी रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी कल ही बताऊंगा। तो कल का भी क्लास मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो आज मैं यहीं पे अपना क्लास इन करता हूँ। थैंक यू।